हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट के टाइम पे लोन अकाउंट। लास्ट क्लास में तुम्हें कुछ कुछ समझाया गया था इसके बारे में, बेसिक्स तुम्हें बता दिए थे, रूल्स तुम्हें बता दिए थे। आज हम करेंगे ये 2 क्वेश्चंस। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर तुम्हें ये कहा जाता है प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट टिल फाइनली क्लोज्ड, जब तक उसे पूरा पे ना कर दिया जाए। देखो, तुम्हें एक चीज़ पता होगी, हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायरमेंट में, क्योंकि रिटायरमेंट में पार्टनर तो जिंदा है। डेथ में और रिटायरमेंट में यही फ़र्क होता है। रिटायरमेंट में पार्टनर ने बिज़नेस को छोड़ा है लेकिन अभी वो इस दुनिया में है, तो अगर उसे हम पेमेंट करते हैं तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा। जैसे बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, जनरल रिज़र्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मान लो 1 लाख ये है, 20,000 ये है, 10,000 ये है। तो रिटायरमेंट में अगर हम पेमेंट करते हैं पार्टनर को, तो लोन अकाउंट में जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो भी हम पार्टनर को ही कर रहे होते हैं, और यहाँ जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई पेमेंट की जाएगी पार्टनर को, वो भी हम पार्टनर को ही कर रहे होते हैं। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता है। डेथ में पार्टनर की डेथ हो चुकी है, वो तो जा चुका है, तो जो पेमेंट की जाती है वो उसके कैपिटल अकाउंट में शो नहीं की जाती, वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में शो की जाती है। तो अगर पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, उस केस में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हम उसे इमीडिएटली कुछ पेमेंट कर देते हैं तो वो यहाँ दिखाया जाएगा। मान लो 10,000 पे कर दिया तुमने, टोटल पेमेंट करना था 130, तो वो यहाँ दिखाया जाएगा। बाकी जो बचेगा 120 वो ट्रांसफ़र होगा उसके लोन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर पार्टनर का लोन अकाउंट जब बनाया जाता है, हम ये कहते हैं कि पार्टनर का लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ, दोनों के रूल सेम है। बस थोड़ा सा फ़र्क यही होता है, सारा कुछ सेम होता है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ, अगर इसकी रिटायरमेंट ना हुई होती, डेथ हुई होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 130 जो टोटल बैलेंस है, डेथ के केस में हम पार्टनर को तो पे कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो दुनिया छोड़ के जा चुका है। तो डेथ के केस में जब उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाएगा, रूल सेम है, लेकिन जब बनाया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट से बैलेंस 120 नहीं ट्रांसफ़र होगा, 130 ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 130 ट्रांसफ़र करके फिर उसको जो इमीडिएट पेमेंट हुई है वो भी उसके एग्जीक्यूटर को ही होगी, तो इसलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही शो किया जाएगा। लोन 120 ही रहेगा, यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पर भी 120 ही रहेगा, और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 120 ही है। लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। यहाँ लोन अकाउंट में दिखाते हो तुम, यहाँ तुम लोन अकाउंट मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखाते हो पेमेंट, क्योंकि पार्टनर को तो तुम पे कर ही नहीं सकते, पार्टनर जा चुका है दुनिया छोड़ के। यहाँ पर रिटायरमेंट के केस में पार्टनर अवेलेबल है, तो हम उसी के अकाउंट में पेमेंट दिखा देते हैं। बाकी लोन जो है $120 ही दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, बच्चे भी ये कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट और लोन अकाउंट सेम है, लेकिन एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है डेथ के केस में, ठीक है, और लोन अकाउंट बनाया जाता है रिटायरमेंट के केस में। रिटायरमेंट के केस में बंदा अवेलेबल है, पार्टनर अवेलेबल है, इस दुनिया में है, तो हम पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। लेकिन अगर यही अकाउंट बन रहा होता है डेथ के केस में, तो पेमेंट यहाँ नहीं होती, क्योंकि डेथ में और रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट सेम बनता है। पेमेंट डेथ के केस में यहाँ नहीं होती, बैलेंस 130 ही आता है और 130 को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को होती। ठीक है ना, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो तुम्हें बताया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ पेमेंट हमने रिटायरिंग पार्टनर को उसी दिन कर दी है जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है।
तो अगर हम उसी दिन कुछ पेमेंट कर दें, मान लो तुम परचेज़ करते हो मोबाइल, तुमने परचेज़ किया 1,20,000 का मोबाइल, अगर तुम उसी दिन पेमेंट कर देते हो 20,000 की, तो तुम्हारा लोन 120 का है? नहीं, उस केस में तुम्हारा लोन है 1 लाख का। ठीक, तो जो पेमेंट तुम इमीडिएटली सेम डे कर देते हो जिस दिन तुमने लोन लिया है, तो वो पेमेंट लोन का पार्ट नहीं होती। जैसे इसमें क्या कहा गया, रिटायर फ्रॉम द फर्म, जो मेन इंफॉर्मेशन हम साइड में लिख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ए रिटायर फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम डिटरमाइंड एट ₹180। तो ए का लोन ये बता रहा है 180 है, पहली चीज़। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू पे हिम एज फॉलोज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000, इमीजिएटली पे कर दिया 60,000। देखो मैं तो बताया था अभी, पेड इमीजिएटली 60,000 सेम डे, या इमीजिएटली 60,000 तुमने पे कर दिया। किसको पे करोगे? पार्टनर को ही पे करोगे। पार्टनर फर्म से रिटायर जरूर हुआ है, लेकिन अभी वो पार्ट इस दुनिया में है, तो 60,000 उसे पे किया जाएगा। और इसे कहाँ शो किया जाएगा? लोन अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। बाकी बैलेंस बच कितना रहा है? 120। तो इसे 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 3 इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएंगी? 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, लेकिन इन्होंने इंस्टॉलमेंट दे ही रखी है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इंस्टॉलमेंट दे रखी है। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग ₹52,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 52,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट बनी, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। ठीक है, 52,000 की 2 इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इस इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट तो ये वाला पे किया जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का है। ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, प्रिपेयर एज लोन अकाउंट, बैलेंस लास्ट इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हो, विद इंटरेस्ट। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ये है पार्टनर का लोन अकाउंट। बच्चे क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रफ प्रैक्टिस करते हैं, यूँ अकाउंट बनाया, पार्टनर्स लोन, यहाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, जब पेपर होता है तो भाई बड़ा लेंदी पेपर आया था। पेपर लेंदी नहीं होता, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब तुम रफ में करते हो एकदम। प्रैक्टिस करते समय भी फॉर्मेट पूरा फॉलो करना चाहिए तुम्हें, और फिर नोट करना चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है। तो एक ही डेथ हुई है, रिटायरमेंट हुई है, तो एज लोन अकाउंट बन रहा है। तुम्हें बताया गया था अभी, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ पेमेंट उसी दिन कर दी। देखो मैंने तुम्हें बताया था, पार्टनर का जो पेमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे इमीडिएटली कर दी जाती है, एज कैपिटल अकाउंट था, ये बताता है। ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 180, हमने उसी दिन पेमेंट कर दी 60,000, तो वो कैपिटल अकाउंट में शो की जाएगी। तो कैश 60,000 तुमने पे कर दिया, तो बाकी जो 120 बचा वो लोन में जाएगा, टू एज लोन।
तो जब हम एज लोन अकाउंट बनाएंगे, बुक्स वगैरह में ऐसे दिखा रखा है, एज लोन अकाउंट 120 से स्टार्ट होता है, तो बच्चे सोचते हैं 180, बाकी 60 कहाँ गया, तो वो कैपिटल अकाउंट में पेमेंट कर दी जाती है। तो असल में बच गया उसका लोन 120 का। अब उस 120 के लोन को ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल लोन अकाउंट में इधर, यानी कि क्रॉस पोस्टिंग बाय इस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ये अमाउंट कितना, 120। देखो, अब जब तुम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की एंट्री है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 साल तक जाएगा। इसके एंड में जब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, ये तुम्हें लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। जब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे किस अमाउंट पे करोगे, जितना तुम्हारा लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, लोन का अमाउंट तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है 120 के ऊपर तुमने 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 12,000। फिर तुमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी फर्स्ट ईयर एंड में, तो कैश इंस्टॉलमेंट तुमने कितनी पे करी, देखो 12,000 रुपये तो इंटरेस्ट है। वैसे तो चाहो तो तुम सीधे लिख सकते हो कि पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट 52,000 की थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ही ख़त्म। लेकिन अगर तुम चाहते हो कितना अमाउंट इसके अंदर लोन का था और कितना अमाउंट प्रिंसिपल का था, कितना अमाउंट इंटरेस्ट का था, अगर तुम इसे अलग अलग बाइफरकेट करना चाहते हो, तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। 40,000 रुपये का ये अमाउंट तुमने पे किया है, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना बच गया तुम्हारा, CD 132 डेबिट लिख लेना, क्रेडिट लिख लेना, मैं मान के चलता हूँ तुम्हें ये सब कुछ तो पता होगा ही। 132 में से 52 गए, 80,000 बचा लोन। यही अगले साल बन जाएगा बैलेंस BD सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में। $80,000। अगले साल तुम इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करोगे, अगले साल जितना अमाउंट तुम्हारा लोन का आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग है 80,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ईयर एंड में। $80,000 का 10%, 8,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 52,000 की है। तो जब सेकेंड ईयर एंड में तुम दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे कैश या बैंक, तो देखो उसमें इंटरेस्ट तो है 8,000, तो 52,000 में से 8,000 इंटरेस्ट है, तो 44,000 रुपये तुम्हारा ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें से, ठीक है। तो टोटल तुमने पेमेंट करी 52,000 की, बच कितना गया, 88। मैं तुम्हें बताया था एक तरीका है बैलेंसिंग फिगर निकालने का, एक बार और बता देता हूँ। 0 0 0 है तो या तो 0 0 0, 2 में कितना जोड़े की 8 आ जाए 6, 5 में कितना जोड़े की 8 आ जाए 3, 36,000 रुपये। ये आ गई तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लोन का बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर बिगिनिंग में तुम्हारा बैलेंस BD 36,000 रुपये। कहता है बाकी थर्ड इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ दे दी जाएगी। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके ऊपर 10% है 3600 रुपये।
36,000 का 10%, 3600 पे कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। थर्ड ईयर एंड कितना पे करोगे? 36,000 का तो लोन आउटस्टैंडिंग था, प्लस 3600 रुपये इंटरेस्ट, 39,600 पे कर दिया, लोन अकाउंट ख़त्म। ठीक है, ये था लोन अकाउंट, एक सिंपल क्वेश्चन का। ठीक, अब सेकंड वाला पार्ट तुम पढ़ लो अच्छे से इसे, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़ लो इसे अच्छे से। लो जी, लास्ट क्लास में तुम्हें बताया गया था कि किस तरीके से अगर लोन की डेट और बुक्स क्लोज होने की डेट सेम है, जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ और जिस दिन बुक्स क्लोज करते हैं, जैसे इसमें कहा हुआ ना, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को ही होती है क्लोज। तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है और पार्टनर भी रिटायर 31 मार्च को हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लास्ट क्लास में समझा दिया गया था तुम्हें। लेकिन रिटायर हुआ है 1 सितंबर को और बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। ठीक है, मान लो ये साल है तुम्हारे, एक ये रहा साल, एक साल ये रहा और एक साल ये रहा। अगर इस डेट पे रिटायर होता है बंदा, तो एक साल बाद उसका इंटरेस्ट इस डेट पे बन जाएगा ईयर के एंड में, और इंस्टॉलमेंट भी इसी डेट पे पे करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, बंदा रिटायर हो रहा है इस डेट पे, तो पहली इंस्टॉलमेंट वो कब देगा? ठीक इस साल के इस डेट पे। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब देगा? इस साल की इस डेट पे। मतलब ऐसे ही हम एक पिक्चर से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसे, कि वो जिस डेट पे रिटायर हुआ है ठीक उसके एक साल बाद वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, फिर इसके एक साल बाद इंस्टॉलमेंट पे करेगा। लेकिन जब इस साल का एंड आएगा तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इंटरेस्ट तो बन चुका है ना, एक्रूअल प्रिंसिपल के बेसिस पे। कोई एक्सपेंस अगर जनरेट हो चुका है तो तुम्हें उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे सर पे लोन था, तो हमारा इंटरेस्ट तो बन चुका है, तो उसे हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर भी यही हुआ, 1 सितंबर को रिटायर हुआ है। वाई रिटायर्ड 1 सितंबर। सितंबर कौन सा मंथ होता है? 9th मंथ। ठीक है, 1 सितंबर को रिटायर हुआ। बैलेंस ऑफ इस लोन अकाउंट वर्थ 3 लाख पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा, 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा। दोनों तरीके से करेंगे हम। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और 10%। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, प्लस 10% इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट है 3, तो इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 3 लाख का लोन है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ठीक है, जिसे कि हमने पे करना है 1 लाख ईयरली। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिपेयर हिज लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली क्लोज आउट, फाइनली पेड आउट। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। कैसे करेंगे देखो, कैपिटल अकाउंट में यहाँ आया होगा ना लोन, वाइज लोन 3 लाख, तो वो यहाँ से लोन अकाउंट में इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ कब? 1 सितंबर 2020, 9th मंथ 2020 बाय
22 कैपिटल अकाउंट, ₹3 लाख का लोन है। इस 3 लाख के लोन के ऊपर पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1/9/2021 को, 1 सितंबर 2021 को, लेकिन उससे पहले आ गया 31 मार्च, जिस दिन हम बुक्स क्लोज करते हैं। तो इंटरेस्ट अगर तुमसे कहा जाए रखने के लिए कुछ, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जब बुक्स क्लोज होंगी और इंटरेस्ट पे किया जाएगा जब इंस्टॉलमेंट पे होगी। ओके, ये पॉइंट याद रखना। इसे याद रखोगे तो फिर लॉजिक समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर लॉजिक भी समझ आ ही जाता है सब बच्चों को। तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, तो उस दिन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बुक्स क्लोज करने से पहले, क्योंकि हमें बैलेंस शीट निकालना है लोन का। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 31 मार्च 21 को। कितना लोन है तुम्हारे ऊपर? 3 लाख, उसका 10%, कितने मंथ का? सितंबर 1 को रिटायर हुआ है, तो सितंबर के मंथ का लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 7 मंथ हो गए। 7 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इंटू 7/12, 30,000 इंटू 7/12। पॉइंट्स में आता लग रहा है, तो 2 से काट लो 6, 15,000, 6 से ही काट लो सीधे, 2500 इंटू 7, 17,500, 17,500 इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, पेमेंट तो होगी नहीं इस साल, क्योंकि पेमेंट होगी 1 सितंबर को अगले साल। तो 31 मार्च 21 को अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा टू बैलेंस CD। कितना? 3,17,500 का बैलेंस है तुम्हारे पास। बार बार कहता हूँ तुम लोगों को मैं, ये कोई मूवी की वीडियो तो है नहीं, तुम कोई चीज़ सीख रहे हो। तो जैसे तुम बैठते हो तो पहले देख लिया करो वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, उतना टाइम तुम सीरियसली बैठ के पढ़ सकते हो। अगर 35 मिनट की वीडियो है मान लो, तो तुम्हारे पास कम से कम 45 मिनट होने चाहिए, क्योंकि किसी जगह पे समझ नहीं आएगा तो तुम रिवाइंड करके उसे दोबारा देखोगे। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ये नहीं सोचना कि मुझे आ गया, बीच में पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, और वो तुम मिस कर दोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। यही बैलेंस PD बन जाएगा 1/4/21 को 3,17,500। ठीक है, अब हम जो ये अमाउंट निकाल लिया है इंटरेस्ट का, इसी के बेस पे सारे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे नहीं, दिखाएंगे ज़रूर कि हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम निकाल लेंगे। कैसे देखो अभी तुम, अब इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया जाएगा? मैं तुम्हें क्या बताया, इंटरेस्ट जब बुक्स क्लोज होती हैं या जिस दिन इंस्टॉलमेंट पे होती है उस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो बुक्स तो 31 मार्च को कैलकुलेट होगी, लेकिन उससे पहले 1 सितंबर आ जाएगा, जिस दिन हमें पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो 1 सितंबर 21 को 1/9/21 को तुम फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 7 महीने का तो कर चुके हो, अब 5 महीने का करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करोगे। इन क्वेश्चंस में 3 लाख का लोन है, 10% 5 महीने का, 7 महीने का तो कैलकुलेट कर लिया ना।
अब अप्रैल से सितंबर तक का करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर नहीं, क्योंकि सितंबर के बिगनिंग में ही तुमने पे कर दिया। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि लोन की पेमेंट मंथ के बिगनिंग में की जा रही है या मंथ के एंड में, उसके हिसाब से उस मंथ को कंसीडर करना। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये भी आती है कि बच्चे अब ये कैलकुलेट करने बैठते हैं 5 मंथ, पॉइंट्स में आने लगते हैं अमाउंट, है ना, या कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगने लगता है। तो तुम क्या करो, 7 मंथ का तो निकाल चुके हो, अब तुम्हें 5 मंथ का निकालना है, ठीक है। वैसे तो पूरे साल का कितना होता है, 30,000 ना, 3 लाख के ऊपर 30,000 बनता है पूरे साल का। 7 मंथ का 17,500 निकाल चुके हो, तो 12,500 ही बचेगा। ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली तो तुमने 10% ही पे करना है ना, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, 17,500 निकाल चुके हो, 7 महीने का इंटरेस्ट, अब 5 महीने का तुमने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, करना चाहो तो वैसे कर लो कि 2,500 आया था ना, 2,500 इंटू 5 कर लो, 12,500। अब तुम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे 1921 को, 1 टू बैंक या कैश, कितना, 1 लाख का तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो, 3 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनी थी हमारी, है ना। 3 लाख का लोन है, 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनी थी, 17,500 और 12,500 इंटरेस्ट। ये हो गया 1,30,000। मैंने भी तुम्हें बताया था इस पूरे क्वेश्चन में एक रिदम चलती है, एक रेशो में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पहले लोन 3 लाख था, फिर 2 लाख हुआ, फिर 1 लाख हुआ, तो इंटरेस्ट भी 3 पार्ट जाएंगे इंटरेस्ट के, फिर 2 पार्ट जाएंगे, फिर 1 पार्ट जाएगा, है ना। उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगली इंस्टॉलमेंट 1 सितंबर 22 को जाएगी, लेकिन उससे पहले 31 मार्च 22 आ गया। उस दिन तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके छोड़ दोगे, क्वेश्चन को क्लोज कर दोगे। अब लोन कितना है तुम्हारे सर पे, एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई, 2 लाख का लोन है, उसके ऊपर 10% इंटू 7 मंथ का, सितंबर से लेके 31 मार्च तक 7 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 20,000 आएगा, 20,000 पे 7/12 करो, देखें कटता है 12 से 6, 10,000 नहीं कटता, इसे डिलीट करते हैं पहले जरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में पॉइंट्स वाले अमाउंट आ गए। देखो तुमने 10,000 को 3 से तो बहुत बार डिवाइड किया है, 3,333 आ जाता है ना। तो 10,000 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 1,667 आ जाएगा, ठीक है ना। 3,333 का हाफ 1,667 होता है, मल्टीप्लाई कर लो 7 से उसे। $11,669, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। 11,669 राउंड ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा, 11,670, 11,670, ठीक। इसे तुम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते थे, तुम बताता हूँ। 3 लाख पे तो तुम निकाल चुके हो ना 7/12, अब 2 लाख का लोन बचा है, तो वो लोन कितना है, 3 लाख का 2/3, तो इंटरेस्ट भी 17,500 का 2/3 हो सकता था, वो यही अमाउंट आता, समझे। अब तुमने 31 मार्च को इंटरेस्ट निकाल के क्लोज कर देना है बुक्स को। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट निकालने के लिए ये माइनस ये करते हैं, तुम एक काम और भी कर सकते हो, तुम्हें बताया गया था पहले ही। तो बैलेंस शीट
लोन कितना है तुम्हारे ऊपर, 2 लाख का, प्लस 11,670 रुपये 11,670, तो 2,11,670। ये भी कर सकते हो। इनका टोटल करना ज़्यादा टफ है, ये ज़्यादा इजी है। 3,41,670। देखा, एक छोटी चीज़ तुम्हें बताई। अब अगर तुम स्किप कर जाओगे, ये चीज़ मिस कर जाओगे कि बैलेंस सीडी कैसे आता है। बैलेंस सीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये तुम कह सकते हो 2 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है प्लस 11,670 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ऐसे करके कर सकते हो। यही बैलेंस पीटी बन जाएगा कब, 31 मार्च 22, 1/4/22। दो 11,670। अब 1 सितंबर 1922 को तुम बाकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। कितना, 2 लाख का लोन है, 10%, 5 महीने का है ना। 7 महीने का निकाल चुके हो, 5 महीने का। देखो 2 लाख के लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनना चाहिए 20,000, 10%, 1 साल का 20,000 बनना चाहिए। उसमें से 11,670 तुम निकाल चुके हो, तो 8,330 ये इंटरेस्ट बचा, वो आएगा यहाँ 8,330। अब तुम पेमेंट कर दोगे 1 सितंबर को 1922। कितनी पेमेंट करोगे, 1 लाख का लोन है प्लस 2 इंटरेस्ट, 7 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट, ये हो गया जी 1,20,000। देखोगे पहली इंस्टॉलमेंट में 30,000 इंटरेस्ट दिया क्योंकि लोन तुम्हारा 3 लाख आउटस्टैंडिंग था। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 20,000 इंटरेस्ट दिया क्योंकि लोन तुम्हारा 2 लाख आउटस्टैंडिंग था। ठीक, इसे हटा देते हैं। अब क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो। हम तो खैर करवा ही देंगे तुम्हें। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट, 1 लाख का लोन बच गया है क्योंकि तुमने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अब अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 सितंबर 2023 को, लेकिन उससे पहले 31 मार्च 23 आ गया। उस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। चाहो तो तुम 1 लाख का लोन है, उसके ऊपर 10%, वो भी 7 महीने का, 3 लाख पे 7 महीने का निकाल चुके हो, उसका 1/3 कर दो, 1 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 लाख पे निकाल चुके हो, उसका 1/2 कर दो, 1 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। 2 लाख पे इंटरेस्ट अगर इतना बन रहा है तो 1 लाख पे 7 महीने का इंटरेस्ट इसका आधा ही बनेगा, तो आधा निकाल लो 11,670 का। वो हमें पता है 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनना है, 10,000 बनना है, जिसमें से इतना तो यहाँ आ चुका है, बाकी थोड़ा सा इंटरेस्ट और बचा है जो अगले साल में आएगा 1 सितंबर को, जो हम पे करेंगे इंस्टॉलमेंट को। अब बताओ कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 31 मार्च को। बैलेंस सीडी क्या होगा 31 मार्च 23 को, इसके बेस पे कैलकुलेट कर लो। 1 लाख का लोन है, 5,835 ही हो गया, 1,05,835। देखो इसे कैलकुलेट करना कितना इजी है।
इसे कैलकुलेट करोगे जितना आएगा वही इसका टोटल भी होगा, है ना। 1,00,000, 2,00,000, 25,835, 225,835, ये भी उतना ही होगा, 225,835। यही बैलेंस BD बन जाएगा 1,4,23 को। एक लाख 5,835, 835। सात महीने का निकाल चुके हो, अब 5 महीने का निकल जाएगा। 1,923 को 5 मंथ, है ना। तो 10,000 में से इतना तो लेस कर दो, 5,835, 6,5,1,4,4,1,6,5 पे कर दो इंस्टॉलमेंट 1,923 को। एक लाख 10,000, स्टोरी खत्म। फिर कर दो उसका ब्यूटिफिकेशन, समझे आप, समझ गए। एक तो हुआ ये, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टेढ़ी थी, अच्छा ही हुआ, टेढ़ी कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम थोड़े दिनों तक कुछ अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वही अमाउंट अब बार बार आ रहे हैं। एक लिमिट तक होते हैं अमाउंट भी, अनलिमिटेड कैलकुलेशन नहीं है। जब तुम सीख लोगे तो फिर उसके बाद वही अमाउंट रिपीट होने लगेंगे, और तुम सीख चुके हो, वो चीज़ें तुम्हें रट चुकी हैं, तो फिर तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए अपना दिमाग भी नहीं चलाना पड़ेगा, समझे। ऐसा होता है। अभी ये था जब हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी थी एनुअल। अब अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती 1-1 लाख की तो क्या होता। पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने हाफ ईयरली वाला कैलकुलेट नहीं किया था। तो अगर तुम सीख लोगे हाफ ईयरली तो तुम वो भी कैलकुलेट कर सकोगे। पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और हाफ। चलो जी, अब आ गए हम क्वेश्चन में, जब इंस्टॉलमेंट पे की जाती है हाफ ईयरली। क्वेश्चन सेम है ये वाला, ज़्यादा तुम डिस्टर्ब ना हो तो मैं लो इसे हटा ही देता हूँ। बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारी नज़र ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाएगी। ये लो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 1 सितंबर 20 को वाई रिटायर्ड। क्वेश्चन कर चुके हो तुम, इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें याद ही होगी। 3 लाख लोन which is to be paid in 3 equal installment, that is 1 lakh. It is to be paid with 10% interest, but this time it is half yearly. Books are closing on 31st March as usual. बस यही इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ये वाला पार्ट कर रहे हैं अब हम। चलिए शुरू करते हैं। लोन का बैलेंस नहीं आता है 1,920 को 1,920 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 3 लाख का लोन है। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी। हाफ ईयरली क्वेश्चन में यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जब पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना सोच रहे होते हैं तो उन्हें डेट ही पता नहीं चलती, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 फ़रवरी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है। जब भी 6 मंथ तुम कैलकुलेट करोगे
देखो 6 महीने बाद जो डेट आएगी उसके 6 महीने बाद तो यही डेट आ जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने बाद, 12 महीने बाद यही डेट आ जाएगी। लेकिन 6 महीने बाद कौन सी डेट? देखो सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर ख़त्म, दिसंबर ख़त्म, जैन ख़त्म और फेब ख़त्म। तो 1 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो 6 महीने ख़त्म होने के बाद बनेगी। अब देख लो, 1 मार्च ख़त्म, मार्च ख़त्म, अप्रैल ख़त्म, मई ख़त्म, जून ख़त्म, जुलाई ख़त्म, अगस्त ख़त्म। तो 1 सितंबर को दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी, सेम डे, ठीक है ना। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 6 महीने ख़त्म होने के बाद, ठीक है ना। सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर ख़त्म, जैन फेब ख़त्म, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट, वो तो डेट जो है 1 मार्च 1/3/2021, वो तो इसी साल में आ रही है ना। बुक्स कब क्लोज होंगी? इस साल की बुक्स कब क्लोज होंगी? इसके बाद 31 मार्च कब आता है? 31 मार्च 21 को क्लोज होंगी। तो उससे पहले ही इस साल पहली इंस्टॉलमेंट बन गई 6 महीने वाली। तो 6 महीने वाली पहली इंस्टॉलमेंट तुम पे कर दोगे इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। लोन कितना है? 3 लाख, उसके ऊपर 10%, वो भी 6 महीने का। एनुअल है ना 10%, तो 6 महीने का हो जाएगा 30,000 का आधा 15,000। देखो क्वेश्चन छोटा होता है, ये पिछले क्वेश्चन से छोटा होगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, क्योंकि एक ही साल में 2 इंस्टॉलमेंट जा रही है। अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होगी तो एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। क्वार्टरली और मंथली होगी तो एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो हो सकता है क्वार्टरली इस बार आए तुम्हारा, हाफ ईयरली बहुत बार आ चुका है। 1 मार्च 21 को टू बैंक पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है, प्लस इंटरेस्ट 15,000, 1,15,000। अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 1 सितंबर 2021 को, लेकिन उससे पहले 31 मार्च 2021 आ गया। उस दिन तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लोगे। अब लोन तुम्हारा 2 लाख का है, उसका 10% 1 महीने का, ठीक है। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? 10% 20,000 हो गया, बाय 12, काटो 2 से 6, 10,000। मैंने बताया था तुम्हें। अब 10,000 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 आता है। कुछ अमाउंट तो तुम्हें रट चुके होंगे अभी तक 12th में हो तो अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 1667 आएगा, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो रिपीट कर करके तुम्हें रट जानी चाहिए। 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर 1667 आ जाएगा। जैसे मैंने कैलकुलेट तो किया है, लेकिन मुझे वो अमाउंट रटा हुआ है कि जब कब ये आता है तो ये आता है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, कुछ अमाउंट तुम्हें रट जाएं, जिससे कि तुम्हें उन्हें कैलकुलेट करने के लिए दिमाग ना चलाना पड़े पेपर में। ज़्यादा दिमाग चलाओगे दिमाग बंद हो जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं अक्सर लेंदी पेपर था, लेंदी होता नहीं है। टू बैलेंस CD। अब देख लो, फिर मैंने तुम्हें बताया था इसमें से इसे लेस करो। ये करते हैं यूजुअली बच्चे। हम क्या करते हैं, 2 लाख का लोन है प्लस 1667, ये 2,1667। इसका टोटल नहीं करेंगे हम, वैसे तो ये भी सिंपल ही आ रहा है। 216 316 667, ये ज़्यादा इजी था, हमने इसको कर लिया। ये भी इजी है, 316। यही बैलेंस BD बन जाएगा 1421 को। ये बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते हैं, इसे लिख देते हैं बैलेंस BD में। नहीं,
ये आएगा 21201,667। अब तुम दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे? 1 सितंबर 21 को। तो उस दिन इंटरेस्ट निकाल लोगे। अप्रैल से सितंबर 21 तक कितने महीने होते हैं? वैसे तो 1 महीने का निकाल चुके तो बाकी 5 महीने ही होंगे, लेकिन कैलकुलेट कर लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर आ गया, 5 महीने। तो 2 लाख के ऊपर 10% फॉर 5 मंथ। 2 लाख पे 1 महीने का निकाल चुके हो, 2 लाख पे 5 महीने का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे। या तुम बोलोगे 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। 6 महीने का कितना हुआ? 10,000। 10,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट जाना है, जिसमें से 1667 हम निकाल चुके हैं। तो कितना बचा? 8333। पॉइंट्स में जब अमाउंट आते हैं और हम एग्जैक्ट अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर 1 रुपये 2 रुपये की गड़बड़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने मेथड कैलकुलेट बना लेने, डेवलप कर लेने। एक अमाउंट कई तरीके से सोचने के बाद आता है। कई लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे इसे, है ना, पॉइंट्स में आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट आ गया 1 महीने का ये, 5 महीने का ये। 1 सितंबर 1921 को तुम पे कर दोगे। लोन था 1 लाख का प्लस 1667 प्लस 8333, टोटल हो गया 1,10,000। अगली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अब ये साल ख़त्म होगा 31 मार्च को। अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी 6 महीने बाद। इसके 6 महीने बाद कौन सी डेट है? 1 मार्च को। लेकिन उससे पहले नहीं, 1 मार्च नहीं, हाँ 1 मार्च को जाएगी। ओह, तो वो इंस्टॉलमेंट तो इसी साल में आ जाएगी 1 मार्च को। 1 मार्च को इसके 6 महीने बाद जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो बाई चांस इसी साल में आ रही है। तो 1 मार्च को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और वो इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। 1 लाख का लोन है, 10% 6 मंथ का। एक लाख का 10% 10,000, 6 मंथ का 5,000। तुमने एक चीज़ गौर की होगी, 15,000 इंटरेस्ट बना पहले, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 10,000 बना, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 5,000 बना। एक रेशियो है, एक पूरा सिस्टम है। अब ये इंस्टॉलमेंट तुम पे कर दोगे कब? 1 मार्च 22 को। एक लाख 5,000। कैलकुलेट इसे करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही अमाउंट बनेगा ये। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रहे, चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझे? बहुत मेहनत लगती है, बहुत इक्विपमेंट लगते हैं, ये तुम्हें अलग से बताएंगे कभी। तो ये तुम्हारा लोन अकाउंट हो गया फिनिश। ठीक है, लोन अकाउंट तुम्हारा फिनिश हो चुका है। अगर इन 2 क्लासेस में जो तुम्हें लोन अकाउंट के बारे में सिखाया गया है, अगर तुम वो रिपीट कर लोगे 2-3 बार, अकाउंट तो पूरा खेल ही रिपीट करने का है। अगर तुम उसे रिपीट कर लोगे तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, इन्हें करिएगा बार बार। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।